राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई। पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं और बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है। ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दिल्ली से पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर उन्होंने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर अपना बयान दिया। दरअसल आप सबको पता है कि इन दिनों मुकेश सहनी किस दुविधा से राजनीति में जूझ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बीजेपी में चले गए। उनके 3 विधायक थे और तीनों बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। इसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि लड़ाई अब भी जारी रहेगी और ये लड़ाई आगे वो जारी रखेंगे। लेकिन अब इस पर विपक्ष ने भी अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया रखी, सत्ता पक्ष के नेताओं ने रखी, और चिराग जब आज पटना पहुंचे तो उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने इस तरीके से किसी दल को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को ही देख ले तो उनके साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मेहनत से उन्होंने पार्टी को फिर बनाने का काम करना शुरू किया। तो जिस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ हुआ, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुन लीजिए। देखिए, इसमें देखना क्या है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं और बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी ना किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। बट बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वह एनडीए का हिस्सा बने। तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि भी नहीं हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि ये तमाम बातों का जिक्र होता है। उनके क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई, तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पर फैसला लेंगे। बड़ी पार्टी के भी कई लोग जो हैं जेडीयू में कल शामिल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं। तो सुना आपने चिराग पासवान ने क्या कहा है। तो चिराग के इस बयान पर अब मुकेश सहनी को जो उन्होंने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जो किसी के साथ राजनीति में ऐसा हुआ है। अब देखना ये है कि इस पर मुकेश सहनी क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ इस पर वो अपना बयान रखते हैं। हालांकि चिराग ने ये भी कहा है कि एनडीए को अब डिसाइड करना है कि मुकेश सहनी के साथ आगे क्या कार्रवाई करनी है या क्या कैसे आगे का काम करना है। चिराग ने अपनी बात रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द चिराग का भी छलका कि पास्ट में किस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ा गया और कैसे वो अपनी पार्टी की साख को और मजबूत करने में लगे। फिलहाल खबरों के सफ़र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।